वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज फिर हम पढ़ेंगे। ये दूसरा वीडियो होगा क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज। सबसे पहले जो मैं पढ़ने का अपने वीडियो से माय वीडियो, ये मेरा वीडियो है, मैं इससे जो तरीका सिखाता हूँ वो तरीका ये है कि आप सबसे फर्स्ट वीडियो पूरे बोर्ड का आपको व्यू मिल गया होगा। तो इस बोर्ड का जो व्यू मिल गया इसको आप सेव कर लीजिए एंड सेव करने के बाद आप उसको सेव नहीं, पॉज कीजिए, इसको पॉज कीजिए। इसको पॉज करने के बाद आप इस बोर्ड को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे मैं सर्कल करता हूं या जैसे समझाता हूं उस पर आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। याद रखना बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब पर समझाने वाले होते हैं, लेकिन कोई आपसे ये परफेक्ट लाइन नहीं कहता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चलो मैं एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा करके निकल जाऊंगा, लेकिन आप उसको यूज नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो संभव नहीं है। आप मैथ नहीं सीख पाओगे। आप चाहे कितनों की वीडियो से पढ़ लो, किसी की वीडियो पढ़ो, कुछ भी करो। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा जब सारे चैप्टर्स पढ़ा दूं तो हर 3 चैप्टर का एक मिसलेनियस बनाऊंगा, उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी होगी। तो इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि खाली क्वेश्चन लिख करके भी आपको दे दूंगा और उसके वीडियो आंसर्स शायद मैं किसी और तरीके से आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो आप इस चैनल से कोशिश कीजिएगा मैथ सीखने की, याद करने की नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बेसिक्स फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, अब हम चलते हैं कि कुछ और चीजों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के हम करते हैं, उसके बाद एडिशन देखते हैं, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन देखेंगे। इसी तरीके से हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया चीज सीखते जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस याद रखिएगा, बात यहां से शुरू हुई थी, एंड आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज तो बाद में आएगी, जिसको कि हम फॉर्मूला भी कहते हैं। तो सबसे पहला काम हम शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। आपने जैसा कि कॉपी कर लिया होगा, आप इस वीडियो के स्टार्ट में बोला कि आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, देन कॉपी करने के बाद फिर समझना शुरू करो। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब ये है आपके, पहला है x प्लस वाई, दूसरा है 1000, तीसरा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। याद रखिएगा, एक्सपोनेंट इसमें बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आएगा, आपको समझने की कोशिश करनी होगी और हर चीज को समझना होगा। फोर्थ क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 7z। भाई साहब याद रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज में जो मैथ समझेंगे या आप अपने लोकल लैंग्वेज में जो समझेंगे मैथ को, कोई किसी भी स्टेट से देख रहा हो, वो ही सबसे बेस्ट तरीका है मैथ समझने का। इसीलिए मैं यूज तो कर रहा हूं इंग्लिश प्लस हिंदी, बट आप अपने तरीके से भी इसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, भैया जिसके एक सिंगल अगर आपको टर्म्स का अगर एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म्स का एक्सप्रेशन है, उसको मोनोमियल्स कहते हैं। 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल कहते हैं। 3 टर्म का एक्सप्रेशन है तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, देन सो ऑन। और याद रखना इन सब को, ये जो चारों लिखे हुए हैं ना आगे 9वीं में देखोगे, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो चीजों को आप मिक्स नहीं कीजिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, 4 साइड 4 बाउंड्रियों से घिरा हुआ, तो कहां से शुरू होती है कहानी, तो कहानी शुरू होती है क्वाड्रिलेटरल से। उसके बाद पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट है पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह, स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सारा। तो वैसे ही कुछ है ये कहानी यहाँ की भी। ठीक है, तो ये सारे हैं पॉलिनोमियल, लेकिन अब पॉलिनोमियल के भी टाइप है। अब पॉलिनोमियल कहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहिए, बात देखी आएगी। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो x प्लस वाई, 2 टर्म है भाई। कौन कौन से 2 टर्म है, तो x है, y है, तो बीच में प्लस का है, तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, दूसरा 1000 है सिर्फ। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल रहे या अलजेब्रिक रहे, कहीं पर यहां साइड में मैं लिख देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बतलाओ तो एक्स स्क्वायर क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलिएगा यस। अगर आपसे पूछे किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहिएगा मोनोमियल्स। आपसे कोई पूछे कि -5 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलिएगा यस।
मैं जो बोल रहा हूं वही बोलिएगा। यस, किस तरह का भाई? तो मोनोमियल है, ये यूज करने पर है। आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब बतला करके निकल गया, टर्म्स, कोफिशिएंट सब कुछ निकल गया, लेकिन एंड ऑफ द डे यूज आपने करना है, टीचर ने तो नहीं करना है। तो आप इसको सीधे सीधे समझ सकते हैं कि क्या है तरीका। ये हो गया आपका बाइनोमियल, ये हो गया आपका मोनोमियल, ये 4 टर्म्स वाला है। तो ना तो इसमें ना तो बाइनोमियल है, ना तो मोनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, इसीलिए लिखा हुआ है नन। एंड चौथा जो कि 3 टर्म का है, 5x माइनस 4y प्लस 7z, ट्राइनोमियल है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और बच्चों याद रखिएगा, इसका रिजल्टेंट अगर याद आपको बोलेगा कि ऐड करके बतलाओ, तो ऐसा ना कीजिएगा कि 5x और माइनस 4y को करके x लिख दीजिएगा और प्लस 7z को लिखने के बाद 8z लिख दीजिएगा या xz लिख दीजिएगा। ये सब गलती नहीं कीजिएगा। ऐड सब्सट्रैक्ट, यही चीज मैं अभी नीचे जो पढ़ाऊंगा यही बात पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, कि ऐड कैसे करें, हम ऐड कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन चीज को। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। याद रखना, चीजों को आप अपने तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। मैथ में समझना आपको होगा, मैं समझा सकता हूं या कोई टीचर आपको समझा सकता है बिठा करके। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस टर्म को किस टर्म के साथ ऐड करना है। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, डिवाइड तो हो जाएगा। ये यहाँ क्लियर टीचर, कुछ टीचर नहीं बतलाते या छूट जाता उनसे, तो उनको बतलाना पड़ेगा कि भैया लाइक टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, बट लाइक अनलाइक कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए बोल दिया तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि 5x इंटू 3yz, इसका मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट लिख सकते हैं 15xyz। ये z है भाई, z है, ठीक है, इसको z मान लीजिएगा। बट 5x प्लस 3yz कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सेम दैट लिखना पड़ेगा। अलजेब्रा को समझना है और बेसिक लेवल से, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। क्या है भाई कि 5x एंड 3yz इज नॉट अ लाइक टर्म, वो आपस में लाइक टर्म नहीं है। किसी जब दो टर्म को कंपैरिजन में रखिएगा तभी तो पता चलेगा कि लाइक है कि नहीं है ना। अगर यहां भी लिखा हुआ रहता 5x और यहां पर लिखा हुआ रहता 5x की जगह अगर x को डिलीट कर दें और लिख दे कि 5yz प्लस 3yz, देन रिजल्ट इज 8yz, है ना, चीजें बदल जाएगी। तो आपको लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स ये आपस में पता होनी चाहिए। इसीलिए ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो उसमें क्या लिखा है 2 लाइन, ये किसी बुक से ही लिया गया है, लेकिन इसके मीनिंग समझिए। इन एडिंग algebraic expressions we collect different groups of like terms। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सर कितने टाइप के लाइक टर्म्स होते हैं, इन्फिनिट होते हैं भाई, इन्फिनिट होते हैं, कह ही नहीं सकते कि कितने टाइप के लाइक टर्म्स होते हैं। अब मान लो कि मैं इसी पर एक एग्जांपल देता हूं आपको यहां पर इस बोर्ड पर, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, दोनों क्वेश्चन को समझाना भी है, फिर और भी बोर्ड पर डालना है, लेकिन आपको अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। 5xy, 2k, 3yz, 7y2 m स्क्वायर, कितना लिखो, लिखता जाता हूं मैं, है ना, 8/9 xyz, 3/2 y स्क्वायर z। ये जितने बोर्ड पर लिखे अभी जितने लिखे यहाँ पर इस लाइन के नीचे, इसमें से कोई आपस में लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया ही ऐसा था कि ये लाइक है ही नहीं। ये सारे आपस में अनलाइक टर्म्स है, तो इनका न तो आपस में ऐड हो सकता है न सब्सट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर कट लाइन बोल रहा हूं, न तो इनका आपस में ऐड हो सकता है न सब्सट्रैक्ट होकर के कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता है, ठीक है। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। ये दिखाने के लिए तो मुझे बहुत आसान है। सपोज दैट अगर मुझे इसको और इसको डिवाइड करना होगा, है ना, इसको और इसको डिवाइड करना होगा, क्योंकि एडिशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बीच में दिखाता जाता हूं कि अगर इन दोनों को डिवाइड करना होगा तो हम लिखेंगे 5xy डिवाइड 3yz
देन रिजल्ट हो जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा 5xy बाई 3yz। किताब नहीं करती है, यही दिक्कत है। 5x बाई 3z, ये है रिजल्ट आपका फ्रैक्शन में, ये है रिजल्ट आपका। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस काम करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा था लाइन मैंने, लिखा था लाइन मैंने कि इन एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी कलेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स एंड फाइंड द सम ऑफ लाइक टर्म्स इन ईच ग्रुप। ठीक, इस लाइन का मतलब हुआ कि जैसा कि एक एग्जांपल रखा है ऐड। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका बच्चों, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं कलर के अगेंस्ट में कलर लगाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, बाद के वीडियो में। ये देखिए, मतलब लास्ट में देखिए, ये एक टर्म है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तीनों अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और कह रहा है कि तीनों को ऐड कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि इन एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी कलेक्ट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइक्स लाइक टर्म्स एंड फाइंड द सम ऑफ लाइक टर्म्स। तो कैसे इसका इस्तेमाल किया है मैंने, आप देखिए। सबसे पहले तो इस टर्म्स को सेमी ब्रैकेट में रख करके ऐड के साइन दे दिए मैंने। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैथ तरीके से, सिंपल तरीके से मैथ को सीखिए। तो ये सारे तो ये इनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। अब भाई ढूंढना शुरू कर दिया कि इनके लाइक टर्म्स, आप देख लीजिए खुद ही। एक्स, ये इनकी पहचान बनती है। जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स इनकी पहचान बन जाती है, वेरिएबल्स। ये देखिए यहां पर मैं सारा अंडरलाइन करके सब में दिखाऊंगा, इसकी वजह से एक में दिखाऊंगा, सब में समझ में आएगा। यहां पर देखिए ये, इसीलिए इसको एक में कलेक्ट कर लिया हमने और एक सेमी ब्रैकेट में रख लिया, और जिसका साइन जिसमें जैसा था वैसा ही ले लिया। वहां -1/2x² था, वहां पर -2x² था, ले लिया ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसी तरह से ढूंढना शुरू किया कि भैया इस वाले का भी तो कोई होगा। तो देखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाय कोइंसिडेंट इस क्वेश्चन में मिल गया मुझे -1/3x प्लस, यहां पर दिखा तो प्लस का 1/2x, और तीसरे में दिखा प्लस का 1/5x। बीच में x लिखते हैं, कोई बात नहीं, और अब कंफ्यूजन मत फैलाइए मैथ में, है ना। ये 1/2x ऐसा लिखा हुआ है, इसको x/2 भी कुछ लोग लिखते हैं, दोनों बराबर है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाया, वरना मैं नहीं लगाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक और तैयार हो गया। फिर ब्रैकेट डाला और देखा कि ये क्या 5 न्यूमेरिकल कोई है क्या, तो देखा कि सब में मौजूद है। तो 5/2 है ना, -1/3 -1/6 किया, कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। बच्चों यहां से इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाल लिए गए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाल लिया। 5 -1/2 -2 सेम ब्रैकेट में रख दिया गया, और इसके साथ जो है तो मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है x²। मल्टीप्लाई लिखने में टाइम ना बर्बाद कीजिएगा, प्लस, और फिर वो सेमी ब्रैकेट में वही काम किया ये दूसरे वाले के साथ। तो -1/3 + 1/2 + 1/5, और ब्रैकेट में फिर क्लोज करके x लिख लिया। और वो तो था ही, उसमें तो आपको सिंपल जो फ्रैक्शन के ऐड सब्सट्रैक्ट में करते हैं वही काम किया हमने। 2, 3, 6 का एलसीएम निकाला। अगर आपको इस तरीके से आता है तो 2, 3, 6 का एलसीएम 6 निकला, फिर वही सारा काम किया, 6 को 2 से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 - 2 - 1 आया। आपको अगर नहीं आता होगा फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ भी वही किया, भैया यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई, 1 है भाई, 1 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, है ना। इसका रफ में अगर कीजिएगा तो हो जाएगा, मैं तो ओरल बतला दूंगा। ओरल कुछ इस तरीके से होगा, 2 10 -1 है ना, -4 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 5/2 x² प्लस, यहां पर जब आप यही काम कीजिएगा फ्रैक्शन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फ्रैक्शन आता होगा, मैं उसी के बेसिस पर पढ़ा रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन आ रहा है और फ्रैक्शन बताने की चीज नहीं है। जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 11/3 x लिख दिया +2। इस तरीके से इसका आंसर ऐड तैयार हो गया हमारा। तो ये चीज सीखना होगा। पहले ही बोला ना कि वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि 1-2 वीडियो देख लेंगे तो हमारा काम खत्म हो गया। आप ये क्वेश्चन सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके आप बनाइए और उसके आंसर मैच कीजिए, आप देखेंगे कि आपको खुद मैथ आ रहा है। ये इस बोर्ड पर है,
तो छोटा सा मैं इस बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा फिर वही ऐड, और उसमें क्या लिखा मैंने, उसमें हमने ये दो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसको ऐड किया तो वही सेमी ब्रैकेट का उसको कपड़ा पहनाया बाहर से, है ना, प्रोडक्ट उसको किया और ये लिखा इस तरीके से, यहां तक लिख दिया। उसके बाद ये सेकेंड वाले में क्या किया मैंने, तो अब लाइक टर्म्स ढूंढना शुरू कर दिया। तो आपको फिर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, देखिए ये है इसका लाइक टर्म, है ना, ध्यान से देखते जाइए, एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर वाला दूसरा कौन सा है भैया, तो ये है आपका, माइनस के साथ लेना होगा, हाँ जी। अब ये तो मिल गया हमको, अब तीसरा कौन सा है इसमें भैया, तो 5 प्लस का एक्स वाई स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, बस छोटा सा काम है, छोटा सा, और प्लस फिर वही ये जो बचा ये और ये आपस में लाइक टर्म्स है, उसको एक ब्रैकेट में किया और ऐड का साइन लगाया, कर दिया। फिर वही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को अलग कर दिया। आप चाहिए, बहुत सारे लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि ये वाला तो प्रोसीजर लिखेंगे भी नहीं, सीधे यही सोल्यूशन कर देंगे। और मैं मुझसे भी पूछिए तो मैं आपको यही बतला दूं कि सर जी 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 6 मतलब 3 पॉजिटिव का 3x स्क्वायर, है ना, एक्स वाई स्क्वायर, माफ करना 3x वाई स्क्वायर, और इसका अगर बोलोगे तो यही बतला देंगे हम आपको। ये दोनों निगेटिव को ऐड कर दो, -10 प्लस 12 तो क्या आएगा, प्लस का 2x स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, अब मैं इस बोर्ड पर दूसरे क्वेश्चंस लिख करके फिर से आपको करता हूं और आप इसको सीखिए और इसकी प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे इसमें, जैसा कि आपने देखा, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या कि सब्सट्रैक्शंस, है ना, सब्सट्रैक्शंस, सब्सट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह रहे हैं इसमें, किसी भी किताब में यही लिखा होगा, या तो एनसीईआरटी में या अदरवाइज किसी और राइटर कर लेंगे, इन ऑर्डर टू सब्सट्रैक्शन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर वी चेंज द साइंस। साइन इसमें चेंज होता है, सबसे बड़ी बात है ये। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे से, तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे, है ना, स्टार्ट में लिखेंगे, और जो फ्रॉम रहेगा वो तो स्टार्ट में होगा, तो फिर दूसरा उसमें होगा सब्सट्रैक्ट करने का। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बतला दे कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। अब इतनी छोटी सी बात तो बच्चों को समझ में आती होगी, मतलब 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। या अगर यहाँ पर 4 और फ्रॉम 6 फ्रॉम 3 रहता, छोटा सा देते ताकि इंटीजर्स आए, तो क्या होता, यहां हो जाता 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पटाख से ये वाला ब्रैकेट में लिख लिया। यहां पर सबसे पहले इस रूल को समझ लीजिए, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सब्सट्रैक्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर वी चेंज द साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस को माइनस में बदल देता है, एंड और माइनस को प्लस में बदलता ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज टू बी सब्सट्रैक्टेड। अभी देखेंगे जब आप एग्जाम्पल से अलजेब्रा को सीखने के लिए कुछ तो चीज आपको स्टार्टिंग की सीखनी पड़ेगी, और उसके बाद अलजेब्रा को सीखने के लिए सबसे पहले मैं हट जाता हूँ। मैं हटा नहीं, आपको ये बोर्ड नहीं दिखा होगा, अब तो पूरा बोर्ड क्लियर आ गया होगा। बोर्ड का फर्स्ट लुक आप रख लेंगे, फर्स्ट पॉज करके रख लेंगे, उसके बाद आप कॉपी करने के बाद आप आगे करें, ये बात याद रखिएगा, समझने में आसानी होगी। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो भी आपको चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, इसको कहते हैं बेसिक्स, है ना, या कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे आप, तो यूज करेंगे अभी इस तरीके से कि ये जो फ्रॉम वाला था उसको पहले लिख लिया सेमी ब्रैकेट में, माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद फिर क्या लिख दिया, ये वाला टर्म्स जो था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था, पूरा टर्म्स नहीं बोलिए, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसको लिख लिया हमने। अब आप देखेंगे कि इसको भी ब्रैकेट से मैंने निकाल दिया, तो हो गया 12/5 एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3/5 एक्स वाई जेड प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। यहां देखते जाइए, जो ये पॉजिटिव था, जो ये पॉजिटिव था, वो यहां आकर के पहले बोला था ना कि साइन चेंज होगा, यही तो इसके रूल, स्पेशल रूल मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे लाइक टर्म्स को। पहले तो सब्सट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, तो ये प्लस बन गया माइनस, माइनस बीच में है ना, वही कमाल है इसका, ये प्लस फिर बन गया माइनस,
और ये माइनस बन गया प्लस जी। ये खुल गया अब आपका ब्रैकेट। अलजेब्रा के रूल्स मैथ से थोड़े से अलग है, वैसे अलग तो नहीं है। अगर आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा तो बेसिक इंटीजर में क्या करते हैं, सपोज दैट कहेगा आपसे कि 5 सबट्रैक्ट, पहले तो रहेगा आपको लिखा हुआ ऊपर में, हर चीज को देखिए, एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। सबट्रैक्ट है ना, -5 फ्रॉम -3, करेक्ट। तो ऑब्वियसली -3 को पहले लिखेंगे, फिर -5 -3, ये बाहर आकर के प्लस हो जाएगा। इंटीजर में सिखाया गया होगा, आंसर होगा 2। सबट्रैक्ट होने के बाद क्या था कि सबट्रैक्ट करना है आपको -5 को फ्रॉम -3 से। तो -3 को पहले लिखा, फिर माइनस का साइन दिया, सेम ब्रैकेट में -5 को लिया, और रिजल्ट क्या हो गया -3, और ये साइन जैसे बाहर निकलेगा तो प्लस बना देगा इसको, और रिजल्ट आएगा 2, पॉजिटिव का 2। यही तो है। अब इसको आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं कि -5 है ना, और +2, रिजल्ट क्या आता है -3 आता है। तो देख लीजिए आंसर सही है, और इसी तरीके से होता भी है ना। तो यही चीज यहां पर किया है। तो ऐसा नहीं है, अरिथमेटिक में भी इसका यूज किया गया है, साइन चेंज होता है। जो इन्होंने यहाँ लिखा है ना अलजेब्रा में, वो अरिथमेटिक में भी आप इंटीजर्स में आप ऐसा करते आए हैं। साफ साफ देख लीजिए, इसीलिए ये क्वेश्चन डाल दिया। अच्छा किया कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। -5 को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यार दोनों निगेटिव है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, आपने इंटीजर्स में सीखा होगा। और जिनका ये कॉन्सेप्ट सब वीक रह जाता है, उनके लिए तो अलजेब्रा बहुत मुश्किल हो जाएगा। -3 माइनस सेम ब्रैकेट में -5 -3 +5, रिजल्ट ऑलवेज 2, आप जानते होंगे, है ना। तो उसी तरीके से इसका साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये दूसरा लाइन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अलजेब्रा में, ये होता है प्लस एंड माइनस में ग्रुपिंग लाइक टर्म्स करना पड़ता है। ऐड जो सिखाया था इससे पहले वाले बोर्ड पर, तो आपको दिखाया था ना कि लाइक टर्म को एक साथ करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग लाइक टर्म्स, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स किया हमने, तो सारे जो लाइक टर्म्स थे उसको एक साथ लिख लिया। तो देख लीजिए 12/5 x² yz प्लस 1/3 x² yz प्लस 2/3 x² y माइनस 3/2 x² y। उसके बाद देखिए ये जो दोनों है भाई साहब, ये इस पूरे समूह में किसी के साथ मैच नहीं किए, मतलब अनलाइक रह गए। मैंने ये बोला मैच करने का मतलब कि लाइक अनलाइक के खेल में मैच बोला, तो ये दोनों अलग रह गए। ठीक, अब आपका ये लाइक टर्म है और ये 2 लाइक टर्म है, तो इसके वेरिएबल को आपने, मैं तो इजी वे में कहूंगा कि आप ये काम रफ पे कर लीजिए और सीधा ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए। अगर मैथ के कैलकुलेशन पावर आपके मैथ वाले अच्छे हैं, फ्रैक्शन आपका अच्छा है, डेसिमल का ऐड अच्छा है, या सब चीज एकदम अरिथमेटिक आपका क्लियर है, क्लियर कट आपको मालूम है, तो 12/5 प्लस 1/3 कीजिएगा तो आएगा। फिर वही अब करके मैं तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बट लेकिन ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। 8th लेवल पर, 7th लेवल पर, तो 6th लेवल पर सिखाया जाता है, या 5th लेवल पर भी सैनिक स्कूल की तैयारी में तो 6th लेवल पर सिखाया जाता है, फिर 4th 5th के लेवल पर सिखाया जाता है। तो हो जाएगा 36 और +5। भैया एलसीएम जो आया ना 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। 15 को 5 से डिवाइड किया, रिवाइज भी करवाते चला जाता हूं आपको फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन की रिवाइज हो रही है आपकी। तो आ गया 3, 15 डिवाइड 5 3, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 36 लिखा हुआ है। 15 को फिर 3 से कीजिएगा तो सेम दैट आपको आएगा 5, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 आएगा। तो 41/15 x² yz। एक तो चीज क्लियर हो गया। इसका उसी तरीके से कीजिएगा तो भैया इसमें निगेटिव आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप, लेकिन इसकी जरूरत आप लोगों को पड़नी नहीं चाहिए इस लेवल पर, है ना। देख रहे हो एआई का टाइम चल रहा है। तो 4 - 9 ये हो जाएगा -5/6, -5/6। पीछे मैंने ऐड का साइन रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो -5/6 बाहर निकलेगा ये इसको निगेटिव बनाता हुआ चला जाएगा। 5/6 x² y। आप याद रखिएगा एक और चीज क्लियर होकर के आया जो कि बुक्स में नहीं लिखे रहते हैं। वेरिएबल्स जो है ये वेरिएबल्स है,
इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है, न्यूमेरिकल जो रहता है उसके ऊपर में असर पड़ता है। उसी का तो ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं आप, और किसका करते हैं? वेरिएबल का तो करते नहीं है आप, वेरिएबल का ये इस तरीके से आप करते हैं, है ना। ऐड में भी देखा होगा, सब्सट्रैक्ट में भी देखा होगा। अब यहां पर देखिए ये सेम लिख दिया भाई साहब, इसके आगे यही है आपका आंसर और ये आ गया आंसर। तो सब्सट्रैक्ट इतना आसान है, अनलाइक टर्म्स आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे ना ऐड होंगे, ये कई बार बोल चुका हूं इसी वीडियो में, तो आप समझ गए होंगे। इस बोर्ड के अलावा एक और क्वेश्चन इस बोर्ड में लास्ट में दिखाऊंगा, लाइट में लिख करके और बना करके दिखाऊंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इस बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4/5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स वाई फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट करना है 2/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3/2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स वाई। सॉल्यूशन देख लीजिए, फ्रॉम वाले को पहले ब्रैकेट में रख दिया हमने, ये फ्रॉम वाला था तो पहले ब्रैकेट में रख दिया हमने, उसके बाद उसको रख दिया और साइन बीच में माइनस का लगा दिया। वही काम करेगा, प्लस को माइनस बनाएगा, तो ये तो भाई साहब प्लस थे, इनको बना दिया माइनस, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ये माइनस था तो इसको बना दिया प्लस, और यहां पर जो लिखा हुआ ये प्लस में था, प्लस 4/3 एक्स वाई था तो इसको बना दिया माइनस 4/3 एक्स वाई। उसके बाद और कुछ नहीं बचता है, क्या बचता है? ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। क्या बचता है? ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। और उसको हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे? तो फिर लाइक टर्म्स ढूंढना पड़ेगा आपको दोनों में, जो इसमें खोला है आपने ओपन किया है उसके बाद ढूंढिए, तो 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर मेरी नजर पड़ी कहां जाकर के, तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाई, ये सिंगल अकेला, यही ये दोनों पेयर हो गया, है ना, लाइक टर्म बन गए, पेयर हो गया मतलब दो का, ठीक है। ऐड का साइन लगाया हमने, भैया कर रहे सब्सट्रैक्ट, लगा रहे ऐड का साइन, तो भाई साहब ये जो साइन आपने लगाया ना, उसने अपना काम अलजेब्रा में वही खत्म कर दिया, उसके बाद आपको इसी तरीके से आना पड़ेगा। तो प्लस का साइन लगाया, फिर देखा कि भैया इसका लाइक टर्म है क्या, इसका तो हो गया खत्म, ये दो तो खत्म हो गए टर्म्स। अब इसका ढूंढना शुरू किया, तो 3/2 एक्स वाई स्क्वायर, और हमारी नजर गई प्लस 4/5 एक्स वाई स्क्वायर, दोनों को कर दिया हमने, एक ब्रैकेट में रख दिया, और प्लस उसके बाद इसके लिए ढूंढा, इसका ढूंढ दिया, तब इसके लिए ढूंढना शुरू कर दिया, तो देखा कि -1/3 एक्स वाई और -4/3 एक्स वाई, ये एक्स वाई का खेला है इसमें भैया, ये लाइक अनलाइक का यही खेला है, तो इसको ब्रैकेट में रख दिया हमने, यहां पर आपने देख लिया होगा। अब हमने फिर वही कर दिया कि न्यूमेरिकल को अलग कर दिया, 2/3 -1, आप जब कीजिएगा तो नेगेटिव का -1/3 आएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये जब इसको ऐड कीजिएगा, ऐड करना ही है, मजबूरी है, तो हो जाएगा 23/10 एक्स वाई स्क्वायर, और जब इसका आप कीजिएगा सॉल्यूशन तो कुछ इस तरीके से आएगा, 3 तो हो जाएगा -1 -4, रिजल्ट आएगा -5/3। इसी ने इस साइन को चेंज करके बना दिया नेगेटिव का -5/3 एक्स वाई। तो ये था दो एग्जाम्पल सब्सट्रैक्ट करने का, और याद रखिएगा कि ये दो एग्जाम्पल या कुछ कॉन्सेप्ट समझा देने से आपका काम नहीं बनेगा, तो मिसलेनियस वाला भी चैप्टर जाएगा, वो 2-2 3-3 घंटे का होगा, बड़ा होगा, उसमें मैं समझाऊंगा, वीडियो हो सकता है 1-1.5-2 महीने के बाद जाए, है ना। फिर से 10वीं का बोर्ड का एग्जाम री होगा, है ना, सेकेंड टाइम, उसके भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो लेट से जाएगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व करके डालता रहूंगा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ करके खुद प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इस बोर्ड पर, देखिए मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सक्सेस करेंगे, वरना अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि कितना देर करना है, घंटे भर की प्रैक्टिस से भी कुछ का काम चल सकता है, कुछ को 1.5 घंटे करना पड़ेगा, लेकिन जब जैसे आप 6 महीना प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर देखेंगे मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको लिखने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन भी छोटा ही है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, और बड़े
राइटिंग में लिखूंगा, क्योंकि बिकॉज इस बोर्ड पर थोड़ा सा राइट वो छोटा हो गया, तो मैं बड़े राइटिंग में लिखने की। अच्छा, ये वाला मार्कर थोड़ा सा वो ऐसे वैसे चल रहा है, तो मैं ये मार्कर लेता हूं ग्रीन वाला और क्वेश्चन लिख रहा हूं। सबट्रैक्ट द सम। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बोर्ड लिखने के बाद हट जाऊंगा, क्वेश्चन आप देख लोगे और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि करना, बनाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। यहां बीच में लिख रहा हूं, देखिए कितने बड़े को कितने बड़े से माइनस करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो व्यू मिल गया होगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 4 माइनस 4x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर फ्रॉम। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, और आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज करना पड़ेगा, ऐड सब्सट्रैक्ट दोनों करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के टाइम में बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिए, क्या करना होगा, तो सिर्फ हमारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो किसी को भी अब कहेगा कि सॉरी ऐड करना होगा, सम करना होगा, कहेगा 4 ऐड माइनस 5, तो क्या होगा भाई, 4 माइनस ऐड, तो मैं माइनस 5 और प्लस 4 करूंगा, रिजल्ट आएगा क्या, रिजल्ट आएगा -1, और इसी को लिख दूंगा 4 प्लस माइनस 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5, रिजल्ट होगा -1। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां फर्क पड़ेगा वहां बोल दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसका लिखना शुरू कर दिया, कैसे लिखूंगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब दिखाता हूं, मैंने वो सारा तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी, अब दिखा देता हूं, प्लस, अब ब्रैकेट यहां क्यों लगाया, तो उसके कारण ये जो -4x था ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता, तो मैंने ये लगा दिया, पहले ये लिखा, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा हूं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर। अगले में क्या करूंगा मैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो समझाने के लिए वैसे लिखा था। अगले में क्या कर रहा हूं कि लाइक टर्म को, यही ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ग्रुपिंग लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स को मैं एक साथ ला रहा हूं। चलिए इजी है, 2x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला एक और है 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3, कर दिया ग्रुपिंग, आसान काम है। अब इसका रिजल्टेंट आएगा -6, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा -1, और आपको मैं डायरेक्ट बोला था ना कि डायरेक्ट ये इस तरह से न्यूमेरिकल मत कीजिए। अब ये कहोगे कैसे आ गया, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी ये यहां पर तो -6 आएगा ही नहीं, यहां आएगा, सॉरी -2x आएगा, बिल्कुल सही, -2x आएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही गड़बड़ होगा। और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर था, तो -1 और प्लस 7, रिजल्ट क्या आएगा, रफ में ही सोच लीजिए, तो आएगा भाई, रिजल्ट आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो +2। अब आपका एक चीज तो आ गया। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा था कि फ्रॉम 5 से माइनस कीजिए, तो देखिए उसका दूसरा स्टेप कैसे लिखते हैं, 5 माइनस, यहां होगा कमाल, ये वाला जो लाइन है ना ये कमाल करेगा, क्यों, -2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो भाई साहब ये तो हो गया, लेकिन अब सबसे ओरिजिनल काम, ये फ्रॉम प्लस को माइनस बनाइए, माइनस को प्लस बनाइए, वो काम सीखना होगा। 5 ये प्लस का 2x हो गया, ये -6x स्क्वायर हो गया, और ये भाई साहब भी माइनस बन गए, मतलब फाइनली आंसर तैयार हुआ। अरे भाई इसमें लाइक अनलाइक नहीं करूंगा मैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 3
प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर। चलिए आंसर मिलाते हैं। मैं इस किताब का क्वेश्चन नंबर मैंने लिया था क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के आंसर हैं कुछ इस तरह से 3 प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर। सो इट्स इजी। इस बोर्ड पर मैंने दिखा दिया कितना हो रहा क्वेश्चन, मैंने तो न्यूमेरिकल नहीं किया, देख लीजिए, लेकिन 2x माइनस 4x मैंने भी माइनस 6x लिख दिया था। हड़बड़ाहट में गड़बड़ी हो जाएगी। मैथ में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। टीचर का तो फिर भी है कि आपको बतला करके ठीक हो जाएगा, अभी करेक्ट कर दिया, लेकिन जब एग्जाम में आप जाओगे तो एग्जाम में तो ये मौका मिलेगा नहीं, तो आप रफ में ही कर लो ना कि 2 माइनस 4 क्या होगा भाई, तो होगा -2। फटाक से लिख दिया मैंने यहाँ पर -2x, है ना। उसी तरीके से आप सोच लो ना कि 1 है ना, माइनस का 1 प्लस 7 क्या होगा रिजल्ट, तो भैया होगा पॉजिटिव का 6, तो प्लस 6x स्क्वायर। और ये 5 माइनस 3 इट्स इजी +2, लेकिन इजी किसी को मत लीजिए, कभी कभी वो भी गलती हो जाती है। और उसके बाद कह रहा था कि फ्रॉम इससे माइनस करो, तो मैंने 5 माइनस बिठाया, और ये जो माइनस है ना, ये माइनस का साइन, ये सारा कमाल इसने कर दिया। इस माइनस को प्लस बना दिया, इस प्लस को माइनस बना दिया, और इस प्लस को भी माइनस बना दिया, तभी तो 5 माइनस 2 हुआ 3 हुआ। और ये दोनों तो आपस में लाइक टर्म्स है ही नहीं, ये तीनों भी नहीं है, तो फाइनली आंसर ये मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे, है ना। उसमें लाइक अनलाइक इतना तंग नहीं करेगा आपको, तो आप ध्यान से सीख